अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, केपी हुकूमत की काबीना ने माइंड एंड मिनरल बिल की मंजूरी दी है। उसके बाद एक शोर मच गया है कि ये वही बिल है जो गंडापुर ने पेश किया था, और पीटीआई का सारा सोशल मीडिया और पार्टी पीछे पड़ गई थी कि एस्टेब्लिशमेंट का बिल गंडापुर ने पेश कर दिया, और अब वही बिल सोहेल अफरीदी ने काबीना से मंजूर कर लिया है। देखें, सवाल ये है कि उस वक्त जब माइंड एंड मिनरल बिल पेश किया गया था, आपको याद है बलूचिस्तान से भी पास हुआ था, सिंध से भी पास हुआ था, तो हमारे पीटीआई के दोस्त कह रहे थे कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग पॉइंट है, और अगर हम माइंड एंड मिनरल बिल को रोक लें तो इन्होंने अमेरिका से माइंड एंड मिनरल्स के मुआहदे कर लिए हैं, इन्होंने फलां से कर लिए हैं, ये मोहताज हैं, तो इमरान खान की रिहाई की डील माइंड एंड मिनरल बिल पर हो जाएगी। और मैंने देखा कि बड़े लंबे लंबे वीलॉग हुए कि माइंड एंड मिनरल बिल इमरान खान की रिहाई की कुंजी है, इसको मंजूर ना करें एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक देगी, ये फंस गए हैं, इन्होंने अमेरिका से वादा कर लिया है, इन्होंने सऊदी अरब से वादा कर लिया है, ये बाहर वादे कराए हैं, अब अंदर अगर हम बिल पास नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बका का सवाल है कि केपी से माइंड एंड मिनरल बिल पास किया जाए। अच्छा, एक लंबी मुहिम बनाएगी और कि जी गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंट होने की वजह से ये बिल पेश किया है, और हम एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं चलने देंगे, और टेक्निकली गंडापुर के खिलाफ एक मुहिम चल गई कि वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने बड़ी सफाइयां दी कि ये केपी हुकूमत के मुफाद में है, ये है वो है, वो कोई नहीं माना। और उस वक्त चूंकि अलीमा खान गंडापुर के खिलाफ थी और सोशल मीडिया की चाबी अलीमा खान के हाथ में है, लिहाजा एक लंबी कैंपेन हमने केपी गंडापुर के खिलाफ देखी। अब आप देखें, 3 महीने हुए हैं सोहेल अफरीदी को, और उन्होंने भी माइंड एंड मिनरल बिल मंजूर कर लिया है अपनी कैबिनेट से। अब वो केपी असेंबली में जाएगा। कोई ज्यादा शोर नहीं है, कोई ज्यादा वीलॉग्स नहीं है, कोई ज्यादा तूफान नहीं है। मैंने खुर्रम जीशान का एक आधा ट्वीट देखा है, लेकिन ओवरऑल एक खामोशी है, क्योंकि सोहेल अफरीदी तो इस वक्त सोशल मीडिया के पोस्टर बॉय हैं। इस वक्त तो अलीमा खान सोहेल अफरीदी के पीछे खड़ी हैं। वो गंडापुर के पीछे नहीं खड़ी थी तो उस बेचारे की रोज सोशल मीडिया से पतलून उतर जाती थी, सारे वीलॉग हो जाते थे, क्लिप हो जाते थे। लेकिन चूंकि सोहेल अफरीदी के साथ सोशल मीडिया खड़ा है, सोहेल अफरीदी के साथ अलीमा खान खड़ी हैं, अलीमा खान ने उन्हें वजीर आला बनाया है, तो टेक्निकली इस पर अभी खामोशी है। मैं देख रहा था मुजम्मल असलम साहब जो मुशीर खजाना है, उन्होंने कहा है कि कोई माइंड एंड मिनरल बिल मंजूर नहीं हुआ, बस एक कंपनी को सूबाई हुकूमत की मलकियत में दिया है। दूसरी तरफ ये बात है कि जो गंडापुर ने बिल बनाया था, पेश किया था, वही जो है वो पेश हो गया। और ये कंट्रोवर्सी है जो इस वक्त मौजूद है, और उसमें ये है कि जी सुहेल अफरीदी जो है वो अंदर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। कहते हैं वो स्वीट बॉय था तो ये सरेंडर बॉय है। आप देखें, तीरा के ऑपरेशन पर भी जो केपी की इंतजामिया है, हुकूमत है, उसने फौज के साथ मिलकर मुकामी मशरान के साथ वो के मुआहदा किया, और वहां तीरा से लोगों को बाहर भी निकाला जा रहा है, और ऑपरेशन जारी है। कोई केपी हुकूमत ने ऑपरेशन रोकने के लिए कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं की, कोई केपी असेंबली की करारदाद नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ, एक खामोशी है तीरा के ऑपरेशन पे, और फौज को तीरा का ऑपरेशन करने दिया जा रहा है। इसलिए टेक्निकली बात यह है कि सुहेल अफरीदी पॉलिटिकल पोस्चर जो मर्जी रखें, वो पॉलिटिकल पोस्चर तो ऐसा रख रहे हैं जैसे वो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, और वो जो है वो खिलाफ हैं फौज के। लेकिन मेरा पहले दिन से मौकफ है कि वो फौज को जितना ताउन सुहेल अफरीदी और केपी हुकूमत से चाहिए, वो फौज को मिल रहा है। कोई ऐसा डेडलॉक नहीं है सुहेल अफरीदी और फौज के दरमियान कि मैं और आप कहें कि फौज के काम ही नहीं हो रहे, एस्टेब्लिशमेंट के कोई काम ही नहीं हो रहे, और एस्टेब्लिशमेंट को केपी, फौज को केपी से निकाल देने की बात हो रही है, ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, और फौज जो है और केपी हुकूमत जो है वो फौज के सामने खड़ी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। एक निज़ाम हुकूमत है, वो चल रहा है, उसमें फौज की जो ताकत है वो केपी में भी वही ताकत है। जो फौज की ताकत पंजाब में है, जो फौज की ताकत सिंध में है, जो फौज की ताकत बलूचिस्तान में है, फौज की वही ताकत केपी में है, और उसकी उस ताकत को चैलेंज नहीं किया जा रहा। तो एक तो माइंड एंड मिनरल बिल पास हो गया, अब देखते हैं आगे ये असेंबली में जाता है या नहीं जाता। दूसरा, गुल प्लाजा के बाद आप पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की लड़ाई देख रहे हैं।
अब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की कोई नई लड़ाई तो है नहीं, बीच में सीज फायर करा देती है एस्टेब्लिशमेंट, जब चुप करा देती है, जब पीपल्स पार्टी कहते हैं इनका बाजू मरोड़ती है तो एस्टेब्लिशमेंट बेचारी एमक्यूएम को चुप करा देती है, वरना एमक्यूएम तो एंटी पीपल्स पार्टी सियासत करना चाहती है। और उनका ख्याल है कि हम एंटी पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ खुलकर सियासत करें तो हमारा जो है कराची में वोट बैंक बेहतर हो सकता है, हमारा पॉलिटिकल पोस्चर बेहतर हो सकता है। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत के साथ बैठी है तो वो फिर एमक्यूएम का बाजू मरोड़ती है कि हमें सिंध में तंग ना किया जाए। वो कहते हैं हमें सिंध में तंग किया जाएगा तो हम भी तंग करेंगे इसलिए। लेकिन अब एमक्यूएम ने एक तो गुल प्लाजा के बाद पीपल्स पार्टी पे अटैक किया, पीपल्स पार्टी ने भी जवाबी अटैक किया। उन्होंने पुराने वाकयात जो एमक्यूएम के दौर के हुए थे जिनमें आग शाग लगी थी और वो भत्ता शत्ते का मामला था वो सारे निकाल कर लाए, लेकिन एमक्यूएम का मौकफ है कि वो तो अल्ताफ हुसैन के दौर की बात है, हम तो नहीं एमक्यूएम में, हमारा अल्ताफ हुसैन की दौर के एमक्यूएम से क्या ताल्लुक है, हमने उसको डिसोन कर दिया है। बल्कि एमक्यूएम का तो ये मौकफ है कि आज भी अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं सरपरस्ती करती है ताकि एमक्यूएम पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। एमक्यूएम पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी एमक्यूएम अल्ताफ लंदन या अल्ताफ हुसैन की खुफिया मदद करती है ताकि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए मसाइल रहें। लेकिन अब टेक्निकली बात यह है कि एमक्यूएम ने 18वीं तरमीम के खिलाफ एक महाज खोला है और उन्होंने कहा है कि ये 18वीं तरमीम खत्म होनी चाहिए। अब ये बात ख्वाजा आसिफ भी पहले कह चुके हैं और मैंने आपको कहा कि मुस्लिम लीग नून को 18वीं तरमीम के इतने ज्यादा हक में नहीं है और वो समझती है कि इससे वफाक कमजोर हुआ है, और मुस्लिम लीग नून तो वफाक की सियासत करती है क्योंकि उनका मौकफ है कि जब हम पंजाब जीत जाते हैं तो मरकज की हुकूमत हमें मिल जाती है। तो हमारे लिए तो सूबाई, जबकि पीपल्स पार्टी के लिए यह है कि वो सिंध जीत कर भी मरकज की हुकूमत नहीं ले सकते, लिहाजा वो कमजोर वफाक की सियासत करते हैं और मजबूत सूबाई हुकूमत की सियासत करते हैं। लेकिन एमक्यूएम जो है वो मजबूत वफाक की सियासत करना चाहती है और एमक्यूएम ने इस वक्त 18वीं तरमीम के खिलाफ एक मुहिम बनाई है। अब देखें एस्टेब्लिशमेंट भी 18वीं तरमीम खत्म करना चाहती है, मैं समझता हूँ कि जो 28वीं तरमीम आएगी उसमें एनएफसी को रिविजिट करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इतने कमजोर माली पोजीशन में वफाक नहीं चल सकता, वफाक बहुत माली तौर पर गरीब है और सूबे माली तौर पर बहुत अमीर हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान गरीब है, सूबे अमीर नहीं चाहिए, पाकिस्तान गरीब अमीर चाहिए, और पाकिस्तान अमीर होगा जब वफाक अमीर होगा। इसलिए एनएफसी को रिविजिट करने की बात की जा रही है जिसकी पीपल्स पार्टी शदीद खिलाफ है और वो समझती है कि हम 18वीं तरमीम के वारिस हैं। अब मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का तो आपको अलायंस नजर आ गया 18वीं तरमीम के खिलाफ। मेरे ख्याल में आईपीपी भी इसमें शामिल हो जाएगी, पीएमएलक्यू भी शामिल हो जाएगी और जो छोटी छोटी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर दो तिहाई नहीं बनती और 28वीं तरमीम नहीं आ सकती। अब पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के लिए मान नहीं रही, लेकिन टेक्निकली मुस्तफा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम खत्म की जाए। इसका मतलब है जो पीपल्स पार्टी अकेली 18वीं तरमीम का मुकदमा लड़ रही थी और एक माहौल बना रही थी उसको चैलेंज करने की बात की जा रही है ताकि एक सियासी माहौल बने कि 18वीं तरमीम एक मुतनाज़ तरमीम है और मुल्क की बहुत सारी सियासी जमातें इस तरमीम के खिलाफ हैं और वो इससे जान छुड़ाना चाहती हैं। अब नंबर गेम क्या बनती है, आगे जाके दो तिहाई कैसे बनती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने राय अम्मा हमवार करनी शुरू कर दी है, उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को खुडे लाइन लगाने नुक्करे लगाने की कोशिश, सियासी दबाव में लाने की का काम शुरू कर दिया है ताकि सियासी तौर पर 18वीं तरमीम का मुकदमा मुल्क की सतह पर इतना उजागर किया जा सके पीपल्स पार्टी को इसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। आप देखें पीपल्स पार्टी को बड़ी सिंपल बात समझनी चाहिए, अगर वो कराची को बुरी हालत में रखेंगे तो फिर 18वीं तरमीम पर सवाल होंगे। कराची की बुरी हालत 18वीं तरमीम को कमजोर कर रही है, ये पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए। आप देखें जितनी बुरी हालत कराची की है, लोग कराची से लाहौर का मुआवजा करते हैं और कहते हैं कराची बहुत पीछे रह गया है लाहौर से, तो इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को समझते हैं। और पीपल्स पार्टी 17 साल इक़्तिदार में उन्होंने कराची के साथ बहुत ज्यादती की है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ एमक्यूएम कहती है कि कराची को वफाक के हवाले करते हैं। अब देखिए ना, कराची सिंध में से निकल जाए तो बाकी सिंध में क्या रह गया? ये मैं बहुत सारी मिसालें देता हूँ कि अगर कराची सिंध में से निकल जाए तो ऐसे ही है जैसे दौलताना में से दौलत निकल जाए।
कराची की वजह से सिंध है। सिंध की अपनी क्या पहचान है कराची के अलावा? सिंध की अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है कराची के अलावा? सिंध की बका क्या है कराची के अलावा? कराची के बगैर तो सिंध नहीं खड़ा हो सकता अपने पांव पे। सारी बहारें तो कराची की हैं। अब ये एक अलग बात है कि कराची के साथ पीपल्स पार्टी करती भी सुतेले बेटे वाला सलूक है, क्योंकि आती रूरल सिंध से है। अब सूरत हाल ये है कि आप आगे देखें कि ये 18वीं तरमीम वाला मामला मेरे ख्याल में संजीदा से संजीदा होता जाएगा, और पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ता जाएगा, उनके लिए चीजें मुश्किल होती जाएंगी। अच्छा, अब बोर्ड ऑफ पीस पर एक और बड़ी दिलचस्प तजर्बी है। पाकिस्तान ने तो शमूलियत कर ली, तो 8 इस्लामी ममालिक ने भी शमूलियत कर ली, दुनिया के बड़े मुल्क शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में इसके खिलाफ बात हो रही है। एक बड़ा मौकफ है एस्टेब्लिशमेंट का कि जी पीटीआई और टीटीपी का आपस में गठजोड़ है, और पीटीआई जो है वो टीटीपी का सियासी विंग है, ये कहा जाता है पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे। अब अगर आप पीटीआई की बोर्ड ऑफ पीस की मुखालफत और टीटीपी का प्रेस रिलीज बोर्ड ऑफ पीस की मुखालफत का पढ़ ले, तो दोनों एक जैसे हैं। हालांकि टीटीपी को तो बोर्ड ऑफ पीस की मुखालफत का प्रेस रिलीज करने की जरूरत नहीं थी, वो कौन सी कोई सियासी जमात है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं देखूं, आप पीटीआई का प्रेस रिलीज सामने रखें और टीटीपी का प्रेस रिलीज सामने रखें, दोनों एक या एक जैसा मौकफ है। लेकिन जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि पीटीआई और टीटीपी का गठजोड़ है, आप एक जैसी जुबान बोलते हैं, आपका मौकफ, सियासी मौकफ एक जैसा है, आपका दीगर मामलात पर मौकफ एक जैसा है, फिर आप एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ पीस पर भी पीटीआई और टीटीपी का प्रेस रिलीज बिल्कुल सेम एक दूसरे जैसा है, और इसमें मुझे तो रत्ती बराबर जबर जेर का भी फर्क नजर नहीं आता। अब पीटीआई ने टीटीपी के प्रेस रिलीज की कॉपी की है या टीटीपी ने पीटीआई के प्रेस रिलीज की कॉपी की है, ये एक अलग बात है। लेकिन यकसां सोच दोनों की जरूर नजर आ रही है, कि दोनों की सोच यकसां है। बहरहाल, नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मुजम्मिल सरवदी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।